नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एनआर स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आज हम वेन आरेख के जो गणितीय प्रश्न आते हैं उसके संबंध में हम बात करेंगे। यहाँ अपन वेन डायग्राम की सहायता से इसे सरल करेंगे। जो ये वीडियो 2016 में पूछा गया था, उसमें प्रश्न था कि 105 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 3 विषयों गणित, भौतिक विज्ञान एवं रसायन विज्ञान में से प्रत्येक विद्यार्थी कम से कम एक विषय पढ़ता है। इनमें 47 गणित, 50 भौतिक विज्ञान एवं 52 रसायन विज्ञान पढ़ते हैं। 16 गणित और भौतिक विज्ञान, 17 गणित और रसायन विज्ञान तथा 16 भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान पढ़ते हैं, तो उन विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी जो केवल 2 ही विषय पढ़ते हैं। तो इसको सरल करने के लिए ये जो वर्त होगा वो मैथ का है, यानी गणित का है। ये जो वर्त है वो फिजिक्स का है, यानी भौतिक विज्ञान का है। और ये जो वर्त है वो केमिस्ट्री का है। यानी अपने को दे रखा है 105 विद्यार्थियों की एक क्लास है, यानी टोटल विद्यार्थी है 105। उनमें से प्रत्येक विद्यार्थी कम से कम एक विषय पढ़ता है, यानी प्रत्येक विद्यार्थी है वो कोई न कोई विषय तो पढ़ता है ज़रूर। ऐसा एक भी विद्यार्थी नहीं है जो इन तीनों सर्कल में से कहीं नहीं है, यानी एक भी विषय न पढ़ता हो, इनसे बाहर हो, ऐसा एक भी विद्यार्थी नहीं है। यानी इसका मतलब तो ये हुआ कि जो ये 105 विद्यार्थी है वो सारे के सारे कहीं ना कहीं इन वर्तों में बैठे होंगे। चाहे यहाँ बैठ जाए, यहाँ बैठ जाए, कहीं भी बैठ जाए, लेकिन इस वर्तों में ही होंगे, बाहर तो होंगे नहीं। आगे दिया हुआ है कि 47 गणित पढ़ते हैं, तो जो 47 विद्यार्थी है वो गणित पढ़ते हैं, और जो 50 विद्यार्थी है वो फिजिक्स पढ़ते हैं, और जो 52 विद्यार्थी है वो केमिस्ट्री पढ़ते हैं। 16 विद्यार्थी है वो गणित और भौतिक विज्ञान यानी मैथ और फिजिक्स दोनों पढ़ते हैं। कितने? 16 विद्यार्थी। तो जो ये रेंज है यहाँ से लगा करके यहाँ तक, इस रेंज में 16 विद्यार्थी है जो मैथ भी पढ़ते हैं और फिजिक्स भी पढ़ते हैं। 17 गणित और रसायन विज्ञान, 17 विद्यार्थी ऐसे हैं जो गणित भी पढ़ते हैं और रसायन विज्ञान भी पढ़ते हैं, यानी इन दोनों में कॉमन 17 विद्यार्थी है। यानी जो ये रेंज है, इस रेंज में 17 विद्यार्थी है, और 16 विद्यार्थी फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों पढ़ते हैं, यानी यहाँ पे 16 विद्यार्थी है वो इस रेंज में आते हैं। इस प्रकार अपने को जो प्रश्न में दिया हुआ था उसको हमने सजा दिया है। अब अपने को ऐसे प्रश्नों में ध्यान ये रखना होता है कि सबसे पहले हम जो तीनों में कॉमन है, जो ये एरिया है, उस एरिया में अगर दिया है तब तो क्वेश्चन बहुत ही सरल हो जाएगा। अगर ये तीनों विषय कितने लड़के पढ़ते हैं या कितने सदस्य इसमें पढ़ते हैं वो नहीं दिया हुआ है, तब हम इसको मानते हैं। शुरुआत हमेशा अंदर से ही करते हैं, अंदर से हम बाहर की ओर आते हैं। तो यहाँ संख्या नहीं दे रखी तो हमने मान लिया कि माना x विद्यार्थी ऐसे हैं जो तीनों ही पढ़ते हैं, जो फिजिक्स भी पढ़ते हैं, केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं और मैथ भी पढ़ते हैं। तीनों ही पढ़ते हैं तो वो कहाँ होंगे? तो इन तीनों के बीच के एरिए यानी ये x होगा। अब अगर ये x है तो यहाँ पे कितना होगा? ये टोटल यहाँ
इस एरिया में पूरा यहाँ से लगा करके इस एरिया में पूरा 16 है, तो यहाँ से हो जाएगा ये 16 माइनस x हो जाएगा। और अगर इस एरिया की बात करें, इस एरिया में कितने होंगे, तो वो हो जाएंगे 17 माइनस x। इसी प्रकार इस एरिया में बात करें तो इस एरिया में हो जाएंगे 16 माइनस x विद्यार्थी, क्योंकि x तो तीनों में कॉमन आ गए। तो अगर हम केवल बोलें कि केवल फिजिक्स और केमिस्ट्री दो ही विषय पढ़ने वाले विद्यार्थी कितने होंगे, तो वो 16 विद्यार्थी में से x विद्यार्थी निकाल देंगे, जो तीनों ही पढ़ते हैं वो इसमें शामिल नहीं करेंगे। इस प्रकार ये अपना ये आ गया है। अब अपने को पता है कि जो मैथ का पूरा सर्कल है, मैथ में केवल 47 विद्यार्थी ही है, उनमें से 16 माइनस x विद्यार्थी इस भाग में चले गए, x विद्यार्थी 20 वाले भाग में चला गया और 17 माइनस x विद्यार्थी इस वाले भाग में चले गए। तो पीछे जो बसेंगे वो कितने विद्यार्थी बसेंगे, तो ये अपन कैलकुलेशन करते हैं। अगर हम कैलकुलेशन करें तो मैथ में टोटल 47 विद्यार्थी थे, उनमें से 16 माइनस x विद्यार्थी ऐसे हैं जो मैथ और फिजिक्स दोनों पढ़ते हैं, और 17 माइनस x विद्यार्थी वो इसमें से चले जाएंगे जो मैथ और केमिस्ट्री दोनों पढ़ते हैं, और x विद्यार्थी वो चले जाएंगे जो तीनों ही पढ़ते हैं। तो अपन इसमें से निकालें माइनस 17 माइनस x विद्यार्थी, तो जो पीछे बच जाएंगे केवल मैथ पढ़ने वाले, केवल एक ही विषय मैथ पढ़ने वाले, वो बच जाएंगे 47। यहाँ से माइनस चिन्ह अंदर गुणा होगा तब माइनस के 16 हो जाएंगे और प्लस का x हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। माइनस 17 हो जाएगा, प्लस x हो जाएगा और माइनस x है ही। माइनस x और प्लस x कैंसिल, और यहाँ से 16 और 17 33 को हम 47 में से माइनस करेंगे तो आ जाएगा 14 प्लस x है ही। यानी केवल मैथ पढ़ने वाले विद्यार्थी 14 प्लस x है जो यहाँ पे लिखा जाएगा, यानी केवल मैथ पढ़ने वाले विद्यार्थी इस सर्कल में, यहाँ से लगा करके इस सर्कल में, इसमें जो विद्यार्थी है वो 14 प्लस x विद्यार्थी है। इसी प्रकार हम केवल फिजिक्स पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या निकालें तो वो हो जाएगी 50 तो टोटल थी, उनमें से 16 माइनस x मैथ और फिजिक्स पढ़ने वाले चले जाएंगे और 16 माइनस x ही फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ने वाले चले जाएंगे और x तीनों पढ़ने वाले चले जाएंगे। तो जो बचेगा उसे हम कैलकुलेशन देखें तो 50 विद्यार्थी टोटल थे, उनमें से ये अगर निकालें, यानी जो 50 विद्यार्थी थे उनमें से 16 माइनस x ये निकाले और 16 माइनस x ये निकाला और x ये निकाला, जो तो यहाँ पे जो संख्या बची वो आ जाएगी। तो वो यहाँ से अगर निकालें तो 50 माइनस 16 प्लस x
प्लस एक्स से माइनस एक्स कैंसिल, 16 माइनस के और माइनस के 16 हो गए माइनस के 32 और 50 प्लस के और माइनस के 32 तो हो जाएंगे 18। 50 में से 32 निकालेंगे तो हो जाएगा 18 और प्लस का एक्स ये बसा हुआ पड़ा है, यानी जो केवल फिजिक्स पढ़ने वाले विद्यार्थी है उनकी संख्या हो जाएगी 18 प्लस एक्स। तो यहाँ पे अपन लिख देंगे 18 प्लस एक्स। इसी प्रकार केवल केमिस्ट्री पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या हो जाएगी 16 माइनस एक्स ये निकाल देंगे, एक्स निकाल देंगे और 17 माइनस एक्स निकाल देंगे 52 में से, क्योंकि टोटल केमिस्ट्री पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या 52 है। तो वो भी देखें अपन, तो टोटल विद्यार्थी थे 52, उनमें से 16 माइनस एक्स चले गए और 17 माइनस एक्स भी चले गए और एक्स भी चला गया, तो जो पीछे बचा वो बचा 52 और 16 17 33, तो माइनस के 33 और प्लस का एक्स और माइनस का एक्स, तो एक्स से एक्स कैंसिल, 52 में से जब 33 निकालेंगे तो आ जाएगा 19 और प्लस का एक्स, यानी केवल केमिस्ट्री पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या वो है 19 प्लस एक्स। तो हम यहाँ पे लिख देंगे जो केवल केमिस्ट्री पढ़ते हैं, यानी यहाँ से यहाँ तक इस एरिया में विद्यार्थी है वो है 19 प्लस एक्स। अब अपने को पता है कि सारे वृत्तों में प्रत्येक भाग में कितने विद्यार्थी बैठे हैं वो अपने पास आ गया है। तो अपन यहाँ से अब निकालेंगे कि टोटल विद्यार्थी तो 105 थे, तो क्या अपन इन वृत्तों के सभी भागों को जोड़ें तो जो विद्यार्थियों की संख्या प्राप्त होगी वो क्या 105 ही होगी ना, क्योंकि टोटल विद्यार्थी 105 ही थे, उनमें से एक भी एब्सेंट नहीं है, एक भी ऐसा विद्यार्थी नहीं था, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है कि प्रत्येक विद्यार्थी कम से कम एक विषय पढ़ता है, यानी कोई एब्सेंट नहीं है। तो इनका जो योग होगा, इन वृत्तों के प्रत्येक भाग का जो योग होगा वो 105 होगा। तो अपन यहाँ से अगर योग करें तो 14 प्लस एक्स, 18 प्लस एक्स और 19 प्लस एक्स, अगर इन तीनों का योग करें तो हो जाएगा 32 हो जाएंगे। तो 32 तो ये सीधे सीधे हो गए और एक एक्स ये और एक एक्स ये प्लस 2 एक्स ये हो गया। अगर इसमें 19 प्लस एक्स और जोड़ें तो 32 में जब 19 जोड़ेंगे 32 और 20 52 होते हैं, यानी 51 हो जाएंगे और एक्स है 3x हो जाएंगे। तो यहाँ से डायरेक्ट लिख देते हैं अपन 18 और 14 32 हो गए और 2x ये हो गए और 19 32 और 10 42 और 9 51, यानी ये हो गए 51 प्लस 3x, ये हो गए बार बार के, ये हो गया और ये हो गया, ये तीनों जुड़ गए। अब अपने को अंदर वाले जोड़ने हैं, तो अंदर 16 और 16 32 और 10 42 और 7 49, यानी 49 तो सीधे सीधे हो गए प्लस के 49 और माइनस एक्स ये और माइनस एक्स ये, यानी माइनस के 3x हो गए। और अब ये बसा 20 वाला, तो प्लस का x और बसा, इसको भी जोड़ देंगे तो इन सब का योग है वो 105 आएगा। अब अपने को ये प्लस का 3x ये माइनस का 3x कैंसिल हो जाएंगे
और 49 और 51 100 हो जाएंगे। तो यहाँ से 100 प्लस x बराबर 105 है। तो यहाँ से x का मान है वो आ जाएगा 5। तो अपने को x का मान नहीं पूछा है, अपने को पूछा है उन विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी जो केवल 2 ही विषय पढ़ते हैं। तो इस वाले भाग में, बीच वाले भाग में तो ये तो तीनों विषय पढ़ते हैं, अपने को तीनों विषय नहीं पढ़ने हैं, अपने को तो केवल 2 ही विषय पढ़ते हैं। तो केवल 2 विषय तो इस वाले भाग में पढ़ते हैं, यानी इस जो एरिया में वो केवल 2 विषय पढ़ते हैं। इस एरिया में है विद्यार्थी वो केवल 2 विषय पढ़ते हैं, और इस एरिया में है विद्यार्थी वो केवल 2 विषय पढ़ते हैं। तो 2 विषय पढ़ने वाले विद्यार्थी कितने हो गए? इस वाले भाग में देखें तो 16 माइनस एक्स, यानी x का मान 5 है, और 16 माइनस एक्स करेंगे यानी 11 विद्यार्थी यहाँ पे हैं केवल 2 विषय पढ़ते हैं, जो मैथ और फिजिक्स पढ़ते हैं। और इस वाले भाग में देखें तो 16 माइनस एक्स यानी 11 विद्यार्थी यहाँ भी ऐसे हैं जो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों पढ़ते हैं। और इस वाले भाग में देखें तो 17 माइनस एक्स यानी 17 माइनस 5 हो जाएगा 12, यानी यहाँ पे 12 विद्यार्थी ऐसे हैं जो केवल मैथ और केमिस्ट्री पढ़ते हैं, तीनों विषय नहीं पढ़ते हैं। तो इन सबको जोड़ दें अपन, 11 11 22 और 12, तो 34 विद्यार्थी टोटल ऐसे हैं जो केवल और केवल 2 ही विषय पढ़ते हैं, या तो इस भाग में पढ़ते हैं, या इस भाग में पढ़ते हैं, या इस भाग में पढ़ते हैं। इस प्रकार अपने पास जो इसका सही उत्तर है वो आ गया ऑप्शन नंबर 4 यानी 34 नंबर। यही प्रश्न आगे और पूछा गया था, ये दूसरा प्रश्न था, लेकिन डाटा पूरा का पूरा सेम था। उसमें आगे यही पूछा गया था कि सभी तीनों विषयों में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी। तो ये प्रश्न उस प्रश्न से तो सरल ही है, क्योंकि यहाँ केवल x का मान ही निकालना है, जो हमने पिछले क्वेश्चन में निकाल दिया है। डेटा सेम है तो वो का वो रहेगा। तो यहाँ पे जो x का मान निकला था वो अपने पास निकला था x का मान 5। तो यानी तीनों विषयों में, इस एरिया में जो तीनों विषयों का अध्ययन करते हैं उन विद्यार्थियों की संख्या 5 है। तो इससे ये अपना अगला क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा, जिसका उत्तर ऑप्शन नंबर 1 यानी 5 विद्यार्थी आ जाएगा। तो इस प्रकार अपन ने वैन आरेख से संबंधित वीडियो 2016 के पेपर में जो प्रश्न पूछे गए थे उसे हमने सॉल्व कर लिया है। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में।